हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 331 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले दोस्तों 330 नंबर का प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। आज का क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्पेशल है। वैसे तो मैं 50 क्वेश्चन शामिल करता हूँ, कुछ समय के अभाव के कारण से मैं आज 40 ही क्वेश्चन PDF में लिखना पड़ता है दोस्तों। तो इसमें करीब 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दोस्तों 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये आपका साइंस के क्वेश्चन होंगे। किसके क्वेश्चन होंगे? साइंस के इसमें क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और इस अब तक मैं इस सीरीज़ के माध्यम से दोस्तों 16,000 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके बिहार दरोगा एसआई के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना अगर क्वेश्चन करके जाते हैं दोस्तों तो 85% क्वेश्चन हमारे वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन है कि पोलोनियम की खोज किसने की थी। तो पोलोनियम की जो खोज किया गया था दोस्तों, ये किया गया था किसके? मैडम क्यूरी के द्वारा। मेरी मैडम क्यूरी इसका पूरा नाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों 2 नंबर में, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। जो ऑक्सीजन है इसकी खोज किसने किया था? तो सीले और प्रिस्टले ने किया था। कौन किया था? सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किया था। डी ऑप्शन सही है। और ज़्यादातर जो ऑप्शन मिलेगा आपको एग्जाम में प्रिस्टले भी दे सकता है, तो ये आपको प्रिस्टले टिक करना है वहाँ पर। पढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 3 नंबर में, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो उसका आवर्तकाल जो हो दोस्तों घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन जरूर याद रखिएगा, घट जाता है ऐसी कंडीशन में। पढ़ते हैं आपका 4 नंबर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 4 नंबर में, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। तो MMR का टीका जो है मिसेल्स और मॉप्स रूबेला, ये तीनों के लिए दिया जाता है। इसी से इसका फुल फॉर्म देखिए बना है MMR शॉर्ट फॉर्म है, और मिसेल्स मॉप्स रूबेला। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि आने वाला वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे 5 नंबर में, मशरूम बहुयात में मिलता है। मशरूम बहुयात में मिलता है कि मशरूम में क्या मिलता है? तो मशरूम में प्रोटीन मिलता है दोस्तों। इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF आप लोग चाहते थे, तो किसी कारण से मेरा जो अभिनव क्लास का टेलीग्राम चैनल था ब्लॉक था, अब अनब्लॉक हो गया है। मैं रेगुलर अब 1 सप्ताह से इस PDF इस पेज का मैं अपलोड करता हूँ, ये PDF का। तो आप लोग वहाँ पे से भी डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर को। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। जो कास्टिक सोडा है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaOH होता है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 7 नंबर में, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। कौन सा तत्व है? फ्लोरीन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। आपको ऑप्शन याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, एमिनो अम्ल मिलता है या मिलते हैं। एमिनो अम्ल किस में मिलते हैं? तो एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? प्रोटीन में मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है 9 नंबर का, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि बड़े स्रोत है। सेब जो होता है ना, एप्पल जिसको कहते हैं एप्पल, ये हृदय रोगी का जो हार्ट पेशेंट है उसके लिए बहुत उपयोगी होता है। ये किस चीज़ का स्रोत होता है? तो दोस्तों एक पोटेशियम का स्रोत होता है, केवल पोटेशियम का ये स्रोत होता है। इसी कारण से हृदय रोगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 10 नंबर में, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा का प्रति क्वांटम सर्वाधिक होता है। प्रति क्वांटम सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ इनमें से कौन सा सही होगा? तो 200 से 280 nm जो होता है इसमें ऊर्जा का क्वांटम सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। सबसे अधिक पे नहीं जाइएगा, यहाँ पे एक रेंज है इसका, इसमें ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक होता है 200 से 280 m। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसे पूछा गया 11 नंबर में, हृदय की गति की जाँच किस यंत्र के द्वारा की जाता है। हृदय गति की जाँच जो किया जाता है कार्डियोग्राम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कार्डियोग्राम के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों 12 नंबर में, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। तो इसमें जो प्रभावित होता है ये आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है पोलियो में। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, ये है आपका 13 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में हेलोजन में सबसे अधिक
अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा तत्व है इसमें? तो जो फ्लोरीन होता है सबसे अधिक क्रियाशील या अभिक्रियाशील होता है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 14 नंबर में, मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो देखिए मानव रक्त में जो प्लाज्मा होता है ये कितना प्रतिशत होता है? तो ये देखिए दोस्तों, कहीं कहीं आपको 55% आंसर में मिलेगा, तो कहीं कहीं आपको 60% भी मिलेगा। ऑप्शन दोनों सही है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक, अगर 55 रहे तो 55 टिक करना है, 60 रहे तो 60 टिक करना है। तो यहाँ पे आपको 55% है, 55% टिक करना होगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपको अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, सिंदूर भकरा किसे कहते हैं? तो HGS जो होता है ये सिंदूर होता है, ये इसी को कहते हैं सिंदूर, और ये केमिस्ट्री फॉर्म में लिखा हुआ है HGS, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 16 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए सोलर तत्व में जो सिलिकॉन होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर के चिप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जो मोबाइल वगैरह बनते हैं उसके चिप में बहुत अधिक मात्रा में सिलिकॉन इस्तेमाल होता है। तो सिलिकॉन जो होता है जो है कि सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु होता है। न ही अधातु की श्रेणी में आता है, न धातु की श्रेणी में, ये उपधातु होता है, जो कि आपका कंप्यूटर चिप वगैरह सोलर सेल में उपयोग होता है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 17 नंबर में, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकेंड, यानी कि 300 जो आपका 32 मीटर सेकेंड है, ये ध्वनि का किस ताप पर ये होता है ध्वनि का वेग? तो देखिए दोस्तों, ये जो ध्वनि का वेग होता है ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। किस पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 18 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 18 नंबर में, नेपच्यून की खोज किसने की थी? नेपच्यून को जो खोज किया था दोस्तों गेले ने किया था। किसने किया था? गेले ने किया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन है, गेले ने नेपच्यून की खोज किया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 19 नंबर में, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है ये अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 20 नंबर में, फेफड़े में रक्त पहुँचाने वाला अंग है। फेफड़े में रक्त पहुँचाने वाला अंग है, तो जो आपका दायां अलिंद है, दायां अलिंद ये फेफड़े में रक्त पहुँचाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे दायां अलिंद, कौन सा? दायां अलिंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन सही है। बट अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 21 नंबर में, अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? अक्रिय गैसों का खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये रैमजे को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? रैमजे को प्राप्त है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 22। गुरुत्वाकर्षण का नियम इसमें किसने दिया था दोस्तों? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था 22 नंबर का क्वेश्चन है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो न्यूटन दिया था। कौन दिया था? न्यूटन दिया था। इसे गति का नियम भी कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 23 नंबर में, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका जो आवर्तकाल हो दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा इसका आवर्तकाल। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 24 नंबर में, एड्स का अर्थ होता है। इसमें से एड्स का अर्थ या एड्स का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 25 नंबर में, अधिकतर शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो अधिकतर शाकाहारी का प्रोटीन जो मिलता है ये दालों से मिलता है। किससे मिलता है? दालों से मिलता है। यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे 26 में, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए जल का रासायनिक होता है H2O, हाइड्रोजन, और जो है अगर इसमें 1 भाग इसमें ऑक्सीजन होगा तो 2 भाग इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 27। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 27 नंबर में, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आपका जो स्थित है ये है दोस्तों पूना में। कहाँ पे है? पूना में है। और पूना आपका कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि एपीकल्चर किससे संबंधित है? जो एपीकल्चर है किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है। किससे? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 29 नंबर में, अम्लराज मिश्रण है। अम्लराज किसका किसका मिश्रण है? तो अम्लराज जो मिश्रण है दोस्तों ये आपका HNO3, यहाँ पे 3 इस तरह से लिखा जाएगा HCl है। तो इसका मिश्रण है आपका अम्लराज का ये मिश्रण है। तो ये 29 का जो है ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 30। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 30 नंबर में, फलों का अध्ययन कहलाता है। जो फलों का अध्ययन है ये क्या कहलाता है?
तो पोमोलॉजी जो है ये फलों का अध्ययन कहलाता है। ये ऑप्शन सही है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन को कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 31 में, कपास प्राप्त होता है। जो कपास प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है? ये कपास बीजों से प्राप्त होता है। कहाँ से? बीजों से प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं, आपका बत भाग क्या होता है, ठीक है। तो गेहूं में जो खाने योग्य भाग होता है ये आपका ये भ्रूणपोष होता है। क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 33 नंबर में, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो अयस्क है ये आपको बताना। तो मोनोजाइट अयस्क है दोस्तों थोरियम का। किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 34 नंबर में, एंजाइम सहायक होते हैं। तो एंजाइम किस में सहायक होते हैं? तो एंजाइम जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्या होता है? भोजन के पाचन में एंजाइम सहायक होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपको अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 35 नंबर में, डायनामाइट मुख्य रूप से होता है। जो डायनामाइट है ये मुख्य रूप से होता है तो ये नाइट्रोग्लिसरीन होता है। क्या होता है? ये नाइट्रोग्लिसरीन होता है डायनामाइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों 36 में, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, डी पाया जाता है। जो सी होता है ना विटामिन सी अंडा में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो इसका जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है घटता है। या तो पृथ्वी तल से ऊपर चला जाए या अगर ये पृथ्वी है तो इसके नीचे अगर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। और ऊपर भी जाएंगे पृथ्वी तल से तो इसका मान क्या होगा? घटेगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 38 में, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो पहली बार चांद पर जो कदम रखा था ये 1965 ईस्वी में रखा था। कब रखा था? 1965 ईस्वी में रखा गया था। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही है, 1965। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 39 नंबर में, एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत मात्रा होता है। तो वयस्क मनुष्य में रक्त का जो मात्रा होता है ये होता है आपका 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 40 में, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो ये श्वेत रक्त कण जो है ये जीवाणु से रक्षा करता है। बी ऑप्शन सही है। दोस्तों आज मैंने 40 क्वेश्चन ही इसमें डिस्कस किया हूँ क्योंकि पीडीएफ में 40 क्वेश्चन ही सेव कर पाए थे। ठीक है। अब दोस्तों जो अगला वीडियो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर